Learn, online learning, get better result. बच्चों, आज हम कक्षा 8 के विज्ञान विषय के अध्याय कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिशियल सैटेलाइट का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के अध्ययन बिंदु निम्न हैं। 1. कृत्रिम उपग्रह। 2. कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण। 3. कृत्रिम उपग्रह के प्रकार। 4. कृत्रिम उपग्रह के उपयोग। 5. भारत के प्रमुख कृत्रिम उपग्रह। 6. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। आप जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में कुछ आकाशीय पिंड सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, इन्हें ग्रह कहते हैं। ये 8 ग्रह बुध, मर्क्यूरी, शुक्र, वीनस, पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, अरुण, यूरेनस और वरुण, नेपट्यून हैं। साथ ही इन सभी ग्रहों के चारों ओर कुछ पिंड परिक्रमा कर रहे हैं, जो कि उपग्रह कहलाते हैं। ये सभी उपग्रह प्राकृतिक उपग्रह हैं, जैसे पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। क्या मानव भी कोई उपग्रह बना सकता है? आइए जानकारी करें। कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिशियल सैटेलाइट। मानव निर्मित पिंड जो पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं, कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। ये प्राकृतिक उपग्रह से अलग हैं। आज आप जो दूरदर्शन, रेडियो, मोबाइल आदि का उपयोग कर रहे हैं, वे सभी कृत्रिम उपग्रह के कारण ही कार्य कर रहे हैं। कृत्रिम उपग्रह से पृथ्वी पर सुदृढ़ संचार व्यवस्था संभव हुई है। कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण, लॉन्चिंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये उपग्रह किस प्रकार अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं तथा ये कैसे अंतरिक्ष में रहते हैं, आओ इसे एक गतिविधि करके ज्ञात करें। एक गेंद, पत्थर, रबर, डस्टर आदि वस्तुएं एक एक करके ऊपर की ओर फेंकिए। अवलोकन कीजिए कि सभी वस्तुएं किस ओर जाती हैं। हम देखते हैं कि सभी वस्तुएं कुछ ऊंचाई पर जाकर पुनः पृथ्वी की ओर लौट आती हैं। यह अवलोकन बताते हैं कि पृथ्वी इन वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस प्रकार पृथ्वी के आकर्षण के कारण सभी वस्तुएं ऊपर की ओर भेजने पर भी नीचे की ओर लौट आती है। इस प्रभाव को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। क्या इस तरह से गुरुत्वाकर्षण के कारण कृत्रिम उपग्रहों को भी अंतरिक्ष की ओर भेजने पर पृथ्वी उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेगी? तो फिर किस प्रकार कृत्रिम उपग्रहों को ऊपर की ओर भेजा जाए कि वे पुनः पृथ्वी पर न लौटे? आइए इसे एक और गतिविधि द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। एक गेंद को धीरे से ऊपर की ओर उछालिए तथा उसका अवलोकन कीजिए। देखिए, यह गेंद कुछ ऊंचाई पर जाकर पुनः नीचे आती है। अब उस गेंद को और अधिक वेग से ऊपर की ओर उछालिए तथा उसके द्वारा ऊपर की ओर तय की गई दूरी का अवलोकन करें। उसे और अधिक वेग से ऊपर उछालिए तथा नोट कीजिए कि जितना अधिक वेग से गेंद को ऊपर भेजा जाता है, वह अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर जाकर पृथ्वी की ओर लौटती है। बंदूक से दागी गई गोली, आतिशबाजी का रॉकेट आदि को ऊपर की ओर छोड़ने पर इनका वेग अधिक होता है, अतः ये सभी वस्तुएं हाथ से उछाली गई गेंद की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर जाकर पृथ्वी पर लौट आती है। इसी प्रकार यदि किसी उच्च कोटि के रॉकेट द्वारा यदि पिंड को इतना वेग प्रदान किया जाए कि वह पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा को पार कर जाए, तो वह पुनः पृथ्वी पर लौटकर नहीं आएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, साथ ही अन्य के साथ शेयर करें एवं अन्य अध्यायों के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। पृथ्वी के लिए वह न्यूनतम वेग जिससे वस्तु को ऊपर की ओर भेजने पर, प्रक्षेपित करने पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए, पलायन वेग कहलाता है। पृथ्वी के लिए किसी वस्तु का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अतः यदि वस्तु को पलायन वेग से अधिक वेग से ऊपर की ओर भेजा जाए तो वह अंतरिक्ष में चली जाएगी। किंतु यदि किसी पिंड को हम पलायन वेग यानी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से कुछ कम वेग से प्रक्षेपित करें, तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर नहीं जाएगा, वरन पृथ्वी के चारों ओर निश्चित कक्ष में चक्कर लगाने लगेगा। यह कृत्रिम उपग्रह कहलाता है। कृत्रिम उपग्रह को रॉकेट अथवा उपग्रह प्रक्षेपण यान की सहायता से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाता है।
कृत्रिम उपग्रह के प्रकार, टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। उपग्रह की अंतरिक्ष में पृथ्वी के सापेक्ष दूरी तथा उपग्रह के उपयोग के आधार पर मानव निर्मित उपग्रह के दो प्रकार होते हैं। 1. भूस्थिर उपग्रह। 2. ध्रुवीय उपग्रह। भूस्थिर उपग्रह, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। हम जानते हैं कि प्रत्येक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर निश्चित कक्ष में चक्कर लगाता है। कोई उपग्रह जो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा लगा रहा है और पृथ्वी पर किसी निश्चित स्थान से देखने पर स्थिर दिखाई देता है, भूस्थिर उपग्रह कहलाता है। यह उपग्रह पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित होता है। ये उपग्रह भूमध्य रेखीय कक्ष में चक्कर काटते हैं। भूस्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी के घूर्णनकाल 24 घंटे के बराबर होता है। अतः भूस्थिर उपग्रह भी पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर 24 घंटे में पृथ्वी का अपने कक्ष में एक चक्कर लगाता है। इसलिए पृथ्वी से देखने पर वह स्थिर दिखाई देता है। भूस्थिर उपग्रह का उपयोग सैटेलाइट टेलीफोन, सैटेलाइट टेलीविजन, सैटेलाइट रेडियो और अन्य प्रकार के वैश्विक संचार के लिए किया जाता है। इसलिए भूस्थिर उपग्रह को संचार उपग्रह, कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी कहते हैं। ध्रुवीय उपग्रह, पोलर सैटेलाइट। ऐसे उपग्रह जो पृथ्वी पर ध्रुवीय कक्षा में परिक्रमण करते हैं, ध्रुवीय उपग्रह कहलाते हैं। ये उपग्रह पृथ्वी की सतह से कम ऊंचाई पर चक्कर काटते हैं। पृथ्वी की सतह से इनकी दूरी लगभग 500 से 800 किलोमीटर होती है। ध्रुवीय उपग्रह द्वारा बादलों के चित्र, वायुमंडल संबंधी जानकारी, ओजोन परत में छेद जैसी कई महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं। ध्रुवीय उपग्रह से प्राप्त सूचनाएं सुदूर संवेदन, रिमोट सेंसिंग, मौसम विज्ञान तथा पर्यावरण संबंधी अध्ययन के लिए उपयोगी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ध्रुवीय उपग्रह अपने कैमरों के द्वारा पूरे दिन में 1 या 2 बार संपूर्ण पृथ्वी का अवलोकन कर सकता है। सुदूर संवेदन, रिमोट सेंसिंग, किसी वस्तु के सीधे संपर्क में आए बिना उस वस्तु के संबंध में जानकारी प्राप्त करना, सुदूर संवेदन कहलाता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, साथ ही अन्य के साथ शेयर करें एवं अन्य अध्यायों के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। कल्पना चावला, मार्च 17, 1962, फरवरी 1, 2003। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री, जिसकी मृत्यु स्पेस शटल कोलंबिया के पृथ्वी पर लौटते समय हो गई। भारत ने कई सुदूर संवेदी उपग्रह IRS-1A, IRS-2B, IRS-3C आदि प्रक्षेपित किए हैं। उपग्रहों द्वारा हमारे टीवी, मोबाइल, रेडियो आदि पर संकेत कैसे प्राप्त होते हैं, आइए ज्ञात करें। चित्र को देखिए तथा परस्पर चर्चा कर बताइए कि किस प्रकार किसी कृत्रिम उपग्रह द्वारा संचार व्यवस्था होती है। सबसे पहले खेल की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। इस रिकॉर्डिंग को विद्युत चुंबकीय संकेतों के द्वारा भू स्टेशनों को भेजा जाता है। यहाँ से रेडियो तरंगों या संकेतों के द्वारा भूस्थिर उपग्रह को भेजा जाता है। यहाँ से रेडियो तरंगे या संकेत डिश एंटीना द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। फिर विद्युत चुंबकीय संकेतों के रूप में टीवी तक पहुँचते हैं और हमें टीवी में चित्र और ध्वनि सुनाई देती है। सूक्ष्म तरंगे एवं रेडियो तरंगे निर्वात में अर्थात बिना माध्यम के भी गमन कर सकती है। कृत्रिम उपग्रह के उपयोग, यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। कृत्रिम उपग्रह हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। इनकी सहायता से हमें कई क्षेत्रों में सुविधाएं व सूचना प्राप्त होती हैं। उदाहरणार्थ, 1. दूरसंचार के साधन जैसे टेलीफोन, मोबाइल, टेलीविजन, इंटरनेट आदि में यह पृथ्वी के किसी स्थान पर स्थित उपकरणों से तरंगे प्राप्त करता है और इन्हें पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर भेजता है। 2. इसकी सहायता से मौसम एवं भूगर्भ संबंधी सूचनाएं एकत्र करके उनके बारे में विभिन्न उपयोगी जानकारी प्राप्त होती है। 3. फसल के क्षेत्रफल एवं उत्पादन का आकलन करना। 4. सूखा एवं बाढ़ की चेतावनी देना और उनसे होने वाली हानि ज्ञात करना। 5. भूमिगत पानी की खोज करके जल संसाधन का प्रबंधन करना। 6. भूगर्भ में स्थित खनिज संसाधन का पता लगाना। 7.
वनों का सर्वेक्षण करके पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों में सहायता करना। 8. हवाई अड्डों, बंदरगाहों तथा सैनिक ठिकानों की निगरानी रखना, जिससे उनकी सुरक्षा के प्रबंध में आसानी हो। 9. सैनिक गतिविधियों की जासूसी करना। 10. अंतरिक्ष एवं वायुमंडल में होने वाली घटनाओं की जानकारी प्राप्त करना। 11. वायुयान, जहाज, व्यक्ति अथवा वस्तु के सही स्थान का पता लगाना। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, साथ ही अन्य के साथ शेयर करें एवं अन्य अध्यायों के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। भारत के प्रमुख कृत्रिम उपग्रह। आज विश्व के कई देश अपने उपग्रह अंतरिक्ष में विभिन्न प्रयोजनों के लिए भेज रहे हैं। सर्वप्रथम कृत्रिम उपग्रह रूस द्वारा 4 अक्टूबर 1957 को भेजा गया। उसके बाद कई देशों ने अपने अपने उपग्रह भेजे हैं। आज पृथ्वी के 3000 से भी अधिक कृत्रिम उपग्रह हैं। भारत द्वारा आर्यभट्ट नामक प्रथम कृत्रिम उपग्रह सन 1975 में भेजा था। तब से अब तक भारत ने 70 से अधिक विभिन्न प्रकार के कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे हैं। ये उपग्रह विभिन्न अंतरिक्ष वाहनों स्पेस शटल की सहायता से छोड़े गए। अधिकतर भारतीय उपग्रह अमेरिकी, रूसी, यूरोपीय उपग्रह प्रक्षेपी रॉकेट तथा स्पेस शटल की सहायता से छोड़े गए। भारत द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की सहायता से अंतरिक्ष में भेजे गए प्रमुख उपग्रह अग्रांकित हैं। भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है। इसका नाम प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया। इसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। इसका प्रमुख कार्य पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन करना था। उसके बाद 1979 में भास्कर 1 छोड़ा गया, जो भारत का पहला प्रायोगिक दूर संवेदी उपग्रह है। सन 1980 के अंत में भारत ने ध्रुवीय उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजना प्रारंभ किया। इन्हें भारतीय दूर संवेदी अर्थात IRS श्रेणी के उपग्रह कहा गया। ये उपग्रह पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, सर्वेक्षण, मौसम की भविष्यवाणी और अंतरिक्ष में प्रयोग करने में उपयोगी है। सन 1980 के प्रारंभ में इनसैट श्रेणी के उपग्रह यूरोपीय प्रक्षेपण यान की सहायता से छोड़े गए। इन उपग्रहों का मौसम की भविष्यवाणी तथा दूरसंचार के लिए उपयोग किया जा रहा है। इसरो द्वारा मौसम संबंधी जानकारी हेतु प्रक्षेपित उपग्रह को 5 फरवरी 2003 में प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला पर कल्पना 1 नाम दिया गया। यह प्रथम भारतीय उपग्रह है जो केवल मौसम विज्ञान से संबंधित है। सन 2004 में छोड़ा गया उपग्रह EDOS-80 भारत का प्रथम उपग्रह है जो केवल शिक्षा के लिए है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो प्रसिद्ध वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में 1962 में परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च INCOSPAR का गठन किया गया। इसे 1969 में इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नाम से पुनर्गठित किया गया। भारत में कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण, विकास तथा प्रक्षेपण इसरो द्वारा ही किया जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई को है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। डॉक्टर कलाम ने एक वैज्ञानिक और इंजीनियर के तौर पर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य किया। इसरो में कार्य करते हुए भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV तृतीय के निर्माण में डॉक्टर कलाम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा इसकी सहायता से जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित किया। इस प्रकार भारत भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया। डॉक्टर कलाम ने भारत के मिसाइल विकास कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी कारण उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। डॉक्टर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति भी थे। शिक्षण कार्य के अलावा डॉक्टर
कलाम ने कई पुस्तकें भी लिखी। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया। उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को शिलोंग, मेघालय में हुई। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, साथ ही अन्य के साथ शेयर करें एवं अन्य अध्यायों के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। तो बच्चों, आज हमने कृत्रिम उपग्रह का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। अब हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पुनः प्रकाश डालते हैं। मानव निर्मित पिंड जो पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर काट रहे हैं, कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को ऊपर की ओर प्रक्षेपित करने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए, पलायन वेग कहलाता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। जो उपग्रह पृथ्वी पर किसी स्थान से देखने पर किसी एक ही स्थान पर स्थिर दिखाई देता है, भूस्थिर उपग्रह कहलाता है। भूस्थिर उपग्रह को संचार उपग्रह भी कहते हैं। वे उपग्रह जो पृथ्वी पर ध्रुवीय कक्ष में चक्कर लगाते हैं, ध्रुवीय उपग्रह कहलाते हैं। ध्रुवीय उपग्रह अलग अलग समय में विभिन्न स्थानों से गुजरते हुए उनमें लगे कैमरों, कंप्यूटरों आदि उपकरणों की सहायता से मौसम, भूगर्भ, जलथल आदि से संबंधित सूचनाएं, चित्र और आंकड़े पृथ्वी पर भेजते हैं। कृत्रिम उपग्रह दूर संचार व्यवस्था में, मौसम संबंधी जानकारी व चेतावनी देने में, वैज्ञानिक अनुसंधान में, भूगर्भीय जल व खनिजों का पता लगाने में, वनों एवं वायुमंडल का सर्वेक्षण करने में, जासूसी करने में, किसी वाहन एवं मोबाइल की स्थिति का पता लगाने आदि में उपयोगी सिद्ध हुए हैं। प्रथम भारतीय कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ रूस के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया।